Good mornings. Hi everyone. Very good mornings. And this is Manoj, your cyber defense consultant. Today, again, we are back with the different topics where we are going to discuss global leaders about Microsoft product. Microsoft, as we know, that's the global leaders because of the Windows operating systems, and the market sharings for the Windows operating systems is more than 75 to 80% alone. After that, Linux, Red Hat, Ubuntu, and other operating systems taken place in the global market. Along with the Microsoft Windows operating systems, Microsoft comes with the different paid versions programs and products which are very compulsory to understand. तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जहाँ तक हम लोग देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत सारे हाई लेवल के प्रोडक्ट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर क्लाउड सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून फॉर द यूनिफाइड इन पॉइंट मैनेजमेंट विथ मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल ईमेल सॉल्यूशन फॉर द कॉर्पोरेट नेटवर्क्स एंड rest of the product. Microsoft Intra ID for the IAM, identify and access management with the single sign-on and multi-factor authentications and many more. तो माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इंटीन प्रोग्राम्स. माइक्रोसॉफ्ट इंटीन बिकॉज इट्स वन ऑफ द वेरी फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट. इंटीन क्यों यूज होता है? माइक्रोसॉफ्ट इंटीन जो कंबाइन करता है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के साथ, एमडीएम सॉल्यूशन के साथ, और ये जनरली वहाँ पर यूज होता है. जैसे बड़े सारे जितने भी सारे बड़ी कंपनी आप देख रहे हैं जो जिसके पास 1000, 2000, 5000, 10,000 मैन पावर्स है, तो विदाउट माइक्रोसॉफ्ट इंटीन एंड विदाउट सच काइंड्स ऑफ टूल कंपनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली. बिकॉज आज की डेट में हज़ारों लैपटॉप जा रहे हैं, डिवाइसेस जा रहे हैं, मोबाइल डिवाइस जा रहा है, ब्रिंग योर ऑन डिवाइसेस लोग लेके जा रहे हैं. तो इन सारे के सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई सिस्टम चाहिए, नहीं तो डेटा थ्रेट प्लेस होगा, डेटा ब्रीचेस होगा, साइबर अटैक होगा. अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अनमैनेज में है, अगर सेंट्रल डिपार्टमेंट से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटर इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल द इंटायर डिवाइसेस from the central locations, there is a lot of threat and lot of data breaches, attack can happen because of the untrusted device are getting into the networks and they are getting connected. तो माइक्रोसॉफ्ट इंटीन में जो 3-4 फीचर देता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप डिवाइस इनरोलमेंट करते हैं. डिवाइस इनरोलमेंट में करने का मतलब ये होता है कि जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में आ रही है, जैसे आपका लैपटॉप हुआ, आपका ब्रिंग योर ऑन डिवाइसेस हुआ, आईपैड हुआ, आपका मोबाइल्स हुआ, सारे डिवाइसेस को इनरोल किया जाता है. इनरोल करने का मतलब कि ऐड किया जाता है आपके नेटवर्क्स में. ठीक है. दूसरा है कि इट इन्फोर्सिंग द पॉलिसी, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी. जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जिसका इन पॉइंट प्रोटेक्शन है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर द 365 पर जो भी एंटीवायरस और इन पॉइंट प्रोटेक्शन है, सारे पॉलिसी को इन्फोर्स करता है. और इसके पास एक ऑप्शन होता है जिसको कंप्लेंट्स मीट करते हैं. जैसे जितने भी कंप्लेंट्स हम लोग पिछले वीडियोज़ में बात की है, DPDP एक, PCI DSS, सर्टेन गाइडलाइंस एंड अदर कंप्लेंट्स लाइक HIPAA. तो सारे कंप्लेंट्स को मीट करना ही पड़ता है क्योंकि ऑडिटिंग में ये एसेंशियल पार्ट होता है. ठीक है. उसके बाद से सबसे कॉमन प्रोडक्ट है इसका जिसको बोला जाता है कंप्लेंट बेस्ड डिवाइस कैन बी कनेक्टेड. दैट मीन्स जिस डिवाइस को जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक पॉलिसी अपना सिक्योरिटी स्ट्रक्चर दिया है, जैसे उसका एंटीवायरस अपडेट होना चाहिए, लेटेस्ट पैचेस अपडेट होना चाहिए, विंडोज़ अपडेट होना चाहिए, चाहे जो भी पॉलिसी इन्फोर्स किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, वही डिवाइस को ऐड करेगा. अगर आप अनट्रस्टेड डिवाइस लेके जा रहे हैं तो निकाल देगा, वो ऐड नहीं करेगा क्योंकि दैट इज़ नॉट मीटिंग द कंप्लेंट, इट इज़ नॉन कंप्लेंट बेस्ड डिवाइसेस. तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स होता है कि अगर किसी मोबाइल्स के अंदर आपका नॉन कंप्लेंट्स हैं और कोई पॉलिसी इन्फोर्स नहीं है, कुछ अपडेटेड नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, उस डिवाइस को कनेक्ट करने में नेटवर्क में प्रॉब्लम्स हो सकता है इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक. ठीक है. तो वो है. तो ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है माइक्रोसॉफ्ट इंटीन का और सबको चाहिए. उसके बाद से रिमोटली मैनेज एंड कॉन्फ़िगर करना. आज के डेट में आपके बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाखों लोग काम कर रहे हैं अक्रॉस ग्लोब.
they are roaming across globe, they are roaming across India. Most of the people after COVID, they are preferring working from home. So those devices who are remotely connecting into the network, Microsoft Intune can allow them to install the applications, multiple applications at a time, desirable applications, and plus also it's create the group. तो ग्रुप वाइज एप्लीकेशंस, रोल बेस्ड एप्लीकेशंस कैन बी इंस्टॉल्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट इंटीन. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस है. उसके बाद से रिमोटली वाइप करना डेटा को, इन केस डिवाइस इंस्टॉल होता है, सॉरी डिवाइस अगर इंस्टॉल हो गया कहीं पर, अगर आपका डिवाइस मिस हो गया, चाहे किसी ने चुरा लिया, तो यू कैन स्वाइप द डेटा. दैट मीन्स द डेटा डिलीशंस कैन बी हैपन. यू कैन डिलीट द डेटा फ्रॉम द पर्टिकुलर डिवाइस. ओके, अगर कुछ अनट्रस्टेड ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस इसके अंदर आता है, तो बेस्ड ऑन द माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी इट कैन आइसोलेट द डिवाइस. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटीन के अंदर, और जो कि एक बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज होता है. तो ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून इज ए यूनिफाइड इन पॉइंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस इन कॉम्बिनेशंस ऑफ मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट solutions where you can manage your entire devices remotely, or you can manage your entire devices from the central locations. You can track your roaming users, you can manage your inside users, I mean on-prem user, as well as you can track and manage your home users. Plus it can also have options of applications deployment, so you can deploy the applications and meeting the all compliances as per the government rules and regulations Microsoft Intune supports. So ये सारी चीज़ें मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता था, ताकि अगर आप किसी बड़े नेटवर्क को हैंडल कर रहे हैं, तो जहाँ पर 1000, 2000, 5000 मैन पावर है, वैसे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए आपको एक टूल चाहिए, क्योंकि बिना टूल्स का उतना बड़ा नेटवर्क मैनेज होगा नहीं. क्योंकि हज़ारों लैपटॉप्स जा रहे हैं, लोग मोबाइल डिवाइस लेके जा रहे हैं, आईपैड लेके जा रहे हैं, उन सारे को मैनेज करने के लिए आपको एक सोल्यूशन चाहिए जो मैनेज हो सके. नहीं तो कल के डेट में एम्प्लॉई अगर जॉब छोड़ता है, उसके बाद से डेटा ब्रीचेस से स्टार्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून उसको इमीडिएटली ब्लॉक करेगा. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून यूनिफाइड इन पॉइंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में. तो आप पोजीशन कर सकते हैं लार्ज नेटवर्क्स में और इवन स्मॉल नेटवर्क्स में भी ऑल्सो. और करियर पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए बेटर है, क्योंकि यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी so that you can have the more opportunity to get the job into the company like Microsoft, which is one of the global leader. और प्रोफाइलिंग की बात करनी है, माइक्रोसॉफ्ट को सब लोग जानते हैं. 75 में स्टार्ट हुआ, बिल गेट्स इज हैंडलिंग द इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स. और ग्लोबल प्रेजेंस है इसका. डेटा सेंटर आफ्टर AWS के बाद से सेकेंड प्लेस में माइक्रोसॉफ्ट ही आता है as far as the cloud computing and cloud infrastructure is concerned. ठीक है, AWS फर्स्ट प्लेस में, सेकेंड प्लेस में माइक्रोसॉफ्ट है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्लाउड, बट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट इज अ टॉप लीडर. लाइक माइक्रोसॉफ्ट का नाम अगर फेमस हुआ आज के डेट में, तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से हुआ, क्योंकि 80 to 90% ग्लोबली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर्स के लिए विंडोज़ सर्वर एडिशन ही यूज होता है. बाद में कुछ लाइनेक्स होता है, उबुंटू होता है, तो पार्शियली होता है, जिसमें कुछ ओपन सोर्स भी आता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून प्रोग्राम. और आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट भी कीजिए, चाहे आप अपने फ्रेंड से भी कनेक्ट कीजिए. इस नेटवर्क को जितना हो सके उतना फैलाइए, ताकि वी कैन बिल्ड अप ए फैंटास्टिक टेक ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म. इसको मैं बनाना चाहता हूँ एक टेक्निकल ट्यूटोरियल फॉर्म, टेक्निकल चैनल फॉर्म, वेयर वी ऑल टुगेदर कैन लर्न द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. मुझे भी सीखना है, आपके साथ साथ आपको भी सीखना. सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर योर टाइम्स एंड पैशंस विथ मी. विल मीट अप टुमारो विद सम डिफरेंट टेक्नोलॉजी. थैंक्स अ लॉट.